उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी। तो उर्वशी रौतेला हमारे देश की बेरोजगार हीरोइन जो कि अपने आप को एक्ट्रेस, मिस यूनिवर्स, जस्ट मिस यूनिवर्स इंटू 2, मैक्सिमम ब्यूटी टाइटल विनर, रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल परफॉर्मर, प्रोड्यूसर, सिंगर और यूट्यूबर बताती है। इतना कौन लिखता है भाई? उर्वशी दीदी इतनी बड़ी बायो लिखने से पहले एक डिस्क्लेमर तो दे देती कि दिस बायो इज फुल ऑफ फिक्शनल थिंग्स, क्योंकि इसमें जो भी लिखा हुआ है उसमें से आप एक भी नहीं हो। उर्वशी दीदी जितनी मेहनत आपने बायो लिखने में की उतनी अगर एक्टिंग में कर लेते हैं तो आज आप शायद अच्छे एक्टर होते हैं। उर्वशी रौतेला जिसको कमेंट है कि उसकी आज तक एक भी मूवी बॉयकॉट नहीं हुई है। उर्वशी दीदी आपको नहीं लगता बॉयकॉट होने के लिए मूवी में होना भी जरूरी है? उर्वशी दीदी और टिकटॉकियों में एक चीज कॉमन है, दोनों के धंधे बंद हो चुके हैं। एक को कोई मूवी में नहीं ले रहा और एक का प्लेटफॉर्म ही बंद हो चुका है और दोनों अपनी दिहाड़ी निकालने के लिए रील्स बनाते हैं। तो तुम्हें पता ही होगा कि उर्वशी रौतेला का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक इंटरव्यू कर लूं। उर्वशी दीदी क्या आपको अच्छा लगता है कि लोग आपको ट्रोल करते हैं? वो नॉर्मल लगता है मुझे इतना ज्यादा सीरियस नहीं लगता। तो आपका किसी लड़के के साथ? आज तक कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ नहीं है। क्या किसी लड़के के साथ नहीं हो? तो उर्वशी दीदी क्या आपको लोग इंस्टाग्राम की हरकतों के कारण गाली देते हैं? यस। उर्वशी दीदी आपको कैसा लगता है जब आपकी लोग तारीफ करते हैं? कंसल्टिंग। तो क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? जब आप मुंबई आओगे तब हम मिलेंगे। दैट्स फाइन, देन वील मीट। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। क्या आपका कोई बीएफ है? जी हाँ। आई विल नॉट टेक द नेम। तो जैसा कि मैंने बोला उर्वशी रौतेला का ये वाला इंटरव्यू बहुत ज्यादा फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि उसमें उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में बसूड़ी कर दी थी। कॉल आ रहा है एंड ऑल। हु इज मिस्टर आरपी? आई विल नॉट टेक द नेम। 15 सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में ये रहा। उर्वशी दीदी जिस आरपी के बारे में बात कर रही है वो कौन है? ए रिकी पॉइंटिंग, बी रजत पटेदार, सी रियान पराग, डी ऋषभ पंत। जी मैं तो इन चारों में से कोई नहीं है। मैं रिंकी आगे पापा के साथ जाना चाहूंगा तो चलेगा? ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा। दीदी आपको क्या लगा कि हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं? अरे आरपी बोलोगे तो पता चल ही जाएगा ना कि ऋषभ पंत के बारे में बातें कर रहे हो। व्हाट्सएप पे ब्लॉक होने के बाद आपने उसको ट्विटर पे हैप्पी बर्थडे मैसेज किया था। अब उसके लिए बुरा भला बोलोगे तो यहाँ से भी लोग मास रिपोर्ट कर देंगे और फिर उसको तो क्या किसी और को भी हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर पाओगे। तो इसी इंटरव्यू के बाद ऋषभ पंत ने स्टोरी डाली कि इट्स फनी हाउ पीपल लाई इन द इंटरव्यूज जस्ट फॉर सम पॉपुलैरिटी एंड फॉर हिटिंग द हेडलाइंस। सैड हाउ सम पीपल आर सो थर्स्टी फॉर फेम एंड नेम, मे गॉड ब्लेस देम। हैशटैग मेरा पीछा छोड़ो बहन, हैशटैग छूट की भी लिमिट होती है। ऋषभ भाई पहली बात तो आपको उस पर रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था, इससे उसको और फेम और नेम मिल गया। और दूसरा मेरा पीछा छोड़ो बहन वाला हैशटैग सिग्मा मेल वाली फीलिंग दे दी आपने। तो इसी स्टोरी के बाद उर्वशी दीदी ने रिएक्ट करते हुए इस पर स्टोरी नहीं पोस्ट ही डाल दी। छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल, मैं कोई मुन्नी नहीं हूं बदनाम होने विद यंग किड यू डार्लिंग तेरे लिए। हैशटैग रक्षाबंधन मुबारक हो, हैशटैग आरपी छोटू भैया, हैशटैग कोगर हंटर, हैशटैग डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल। देखो उर्वशी दीदी आपने जो भी ये पोस्ट किया है इससे दुनिया और सर्वनाश के पास आ चुकी है। और बैट बॉल कभी आप खुद बोलते हो कि आप क्रिकेटर और एक्टर में क्रिकेटर को चूज करते हो। If Urvashi Rautela got a chance to marry an actor or a cricketer, तो किससे वो प्रेफर करती शादी करने के लिए? एक्टर से शादी नहीं करना है। और फिर क्रिकेट को ही बैट बॉल बोलते हो। आयरनी हो रही है बहुत भयंकर। और ये पोस्ट फिलहाल दीदी ने डिलीट कर दिया है और इसी पोस्ट के नीचे एक कमेंट आया था जिसको दीदी ने पिन किया था। देखना चाहोगे वो कमेंट? देख लो। Urvashism will be the fastest growing religion in the world. I am proud worshipper of my Bhagwan Urvashi Rautela. If someone dares to disrespect my God, we worshipper will not stay quiet. भगवान उर्वशी, अरे दीदी का कोई कल्ट बना रखा है क्या? और ये जिसने भी कमेंट किया है वो पागल है। उर्वशी दीदी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आपको अपनी इमेज बचानी है लोगों के सामने, ये जिसने भी कमेंट किया है उसको आप प्लीज पागल खाने भेज दीजिए और यहाँ तो इसका इलाज करा दीजिए। पर आपने तो इसको पिन ही कर दिया। तो आज मैं वापस आ गया हूं एक नई कहानी लेकर। स्क्रीन पर आपको जो दो लोग दिख रहे हैं वो है ऋषभ पंत के फैन और उर्वशी रौतेला के फैन। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप दोनों का क्या कहना है इस ई लफड़े के बारे में, ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के। नमस्ते जी, नमस्ते। ये अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये कमेंट सेक्शन में बताना ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ये बताना। नमस्ते बताना ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है? हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते।
जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ये उर्वशी भगवान है और हम उनके डिवोटी, और वो जो भी कहेंगी वो सही होगा। उनका एक रिलीजन है, हम उनके रिलीजन में आते हैं। तो हाँ, वो भगवान है और हम उनके डिवोटी हैं। और तो भगवान तो हमेशा सही ही होते हैं ना। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो वो सही है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मस्त है। देखिए, मेरा मानना तो ऐसा है कि उर्वशी जी को आरपी बोलना ही नहीं था। अगर वो आरपी बोलती ही नहीं तो इतना बड़ा ई लफड़ा होता ही नहीं। जी, इनकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। उर्वशी के बारे में कैसे बोला बे तू? हैं? साले। अरे देखिए, इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। अरे गुस्सा मत कीजिए। क्या पागल है क्या? अरे मत कीजिए गुस्सा। अरे रुकिए, अरे गुस्सा। अरे रोको इसको, कोई गुस्सा नहीं है। अरे आप तो रोक सकते हैं, इसको रोकिए। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो तुम जानते हो कि बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज आ रही है जो कि बॉयकॉट हो रही है और फ्लॉप हो रही है। उनमें से एक अर्जुन कपूर की एक विलन 2 भी आई जो कि हमेशा की तरह फ्लॉप रही। तो अर्जुन कपूर ने उनकी मूवी फ्लॉप होने के बाद ये बोला कि बॉलीवुड को अब चुप रहना बंद करना पड़ेगा, अब उनको खड़ा होना पड़ेगा। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज ले गया कि हमारी कमजोरी थी। समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। अर्जुन भाई, आपको क्यों करना है किसी को खड़ा एक दूसरे के? चाहे बॉलीवुड चले चाहे बॉलीवुड ना चले, आपकी मूवी तो फ्लॉप ही होगी ना। और अर्जुन भैया, अगर बॉलीवुड वापस खड़ा हुआ तो जो 10-11 करोड़ रुपए मूवीज कमा रही है वो भी नहीं कमा पाएगी। भलाई इसमें ही है कि चुप रह लो, फालतू के एडवाइसेस मत दीजिए। आपको तो भारी पड़ता ही है, हमेशा का है आपका, तो दूसरे स्टार्स को भी भारी पड़ेगा इसलिए। और इससे अच्छा ये एडवाइस दे दो कि क्वांटिटी छोड़ो, क्वालिटी पे ध्यान दे दो, तो मूवी चल भी जाएगी थोड़ी। और अर्जुन भाई, आपको तो मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, अपनी एक्टिंग सुधार लीजिए, यहाँ तो फिर आप लोग गालियां ही खाते रहेंगे। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो एक बेंगलुरु से बॉम्बे जाने वाली फ्लाइट 6 घंटे लेट हो गई। पूछो क्यों? क्योंकि एक लड़की ने एयर होस्टेस को जाके रिपोर्ट किया कि एक लड़का अपने चैट्स में बॉम्ब करके कोई बातें कर रहा है। गेस व्हाट? वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बॉम्बर बोल रहा था। ये सही है, इनके बॉम्ब करने की वजह से पूरे एयरपोर्ट में बम फट गया। और ये लड़कियों क्या है, दूसरों की चैटें पढ़ती रहती है। कोई लड़का अब लड़कियों पे सिंप भी नहीं करे। अब बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और यहाँ पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिशन 1000 पूरा करना है तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार। मिशन 1000 पूरा करना है मेरे को, प्लीज। और पीस आउट।